जो है एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, मैं थोड़ा सा लेट हूं इसके ऊपर बात करने पर, क्योंकि ये 20/11/2025 का है, इसी दिन आता तो क्या पता बहुत सारे लोग देखते सुनते, लेकिन एक ही बात है, अपने को तो बाद में सुन लेते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पशुधन निदेशालय जयपुर कुचामन सिटी में यहाँ पशु परिचर के रिक्त पदों की सूचना भिजवाने के बाबत यानी ये मांगा गया था। तो ये तो तय मानकर चले आप कि 2000 फिर हमें ये नाम सुनाई जरूर देगा जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पशु परिचर भर्ती। लेकिन इस बार समझदारी ये करनी होगी आप लोगों को, जो गलतियां आपने पिछली बार की थी, कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या लेवल रहेगा ये हमें पता है। पिछली बार कुछ विषयों को लेकर पशु परिचर वाले विद्यार्थी तो इतना डीपली पढ़ने लग गए थे कि बस पूछो ही मत। लेकिन अब आपके पास सुनहरा अवसर है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है वो 150 अंक 150 प्रश्नों की संख्या है, और यहां पर यही पूर्णांक यानी इतने ही नंबर हमको मिलने वाले हैं। इनमें से आपको कितने नंबर लाने हैं ये आप पिछली कट ऑफ को देख लीजिएगा। हाँ, आगे ऐसा नहीं होगा जो नॉर्मलाइजेशन इसमें हुआ था वैसा आगे नहीं होगा, परिणाम इसका इस बार चेंज आएगा, लेकिन हमें नंबर तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लाने होंगे। अब हम पहले की तरह सोचे नहीं 115 पर हो जाएगा क्या, नहीं साहब 100 पर हो जाएगा क्या, 80 पर हो जाएगा क्या, ये सब का अलग अलग सवाल है, क्योंकि जो जितना पढ़ता है वो इतना ही पूछता है। अब ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो कहेंगे सर 145 नंबर भी बन गए थे मेरे, तो वह भी आपको देखना। और कई ऐसे थे जिसके 145 से कम होकर 115 भी आ गए थे, ठीक है 120 भी हो गए थे, तो वो तो पिछले परिणाम की बात थी। अब आपके सामने है कि अगर मैं अगली भर्ती के लिए तैयारी करूं, मेरे पास में वही किताबें क्या नहीं लाऊं, क्या नहीं लाने की आवश्यकता है। पुरानी किताबों को, पुराने हथियारों को उठा लो, उनके कभी जंग नहीं लगती है। किताबें वह है जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर देगी। कोई भी किताब आपके पास पुरानी पड़ी, आप उसको ही पढ़ते रहें, अगर आपका टारगेट ये रहता है तो। इसके अलावा भी कोई टारगेट है तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसमें देखिएगा दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और पशुपालन का सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर, ये आपका सिलेबस है। और यही सिलेबस अगर देखा जाए तो यह आपका सीईटी में भी है 2026 में, ये भी है, 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 ठीक है। बस ये वाला जो है पशुपालन का, ये आपका नहीं है सीईटी के अंदर। अगर मैं बात करूं आपकी एलडीसी एग्जाम की, तो उसमें ये सारा का सारा है, ये गणित भी आ जाती है, विज्ञान भी आ जाता है, वही पशुपालन वाला नहीं है। आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो यहां से लेकर ये सारा का सारा जो है आपका सब इंस्पेक्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे अपने और बात करेंगे कि आगे कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, तो भी यहां से लेकर ये सारा का सारा जो है कांस्टेबल में भी दिया हुआ है। कोई आपका साथी है वो कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, ये दिया हुआ है। कोई और कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, तो उसमें भी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा। बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूं तो भी वो थोड़ा बहुत ये पढ़ेगा। लेकिन बात यहां पर है कि मुख्य परीक्षा जब होती है किसी एग्जाम की और एक पात्रता परीक्षा होती है, तो आमतौर पर देखा गया है कि हम पात्रता परीक्षा को कभी भी जो है सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, दोबारा से उर्मिला राठौड़ जी, 100 क्वेश्चन कर देगा बोर्ड, ये कब हुआ? मैंने तो नहीं देखा 100 क्वेश्चन तो। हाँ, राजस्थान पुलिस में और 4th ग्रेड में कौन सी अच्छी है? राजस्थान पुलिस ज्यादा बेहतर है 4th ग्रेड में। पशु परिचर से या राजस्थान इनसे बात करेंगे तो वो राजस्थान पुलिस ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन प्रमोशन की बात आएगी तो 4th ग्रेड में जल्दी प्रमोशन भी हो सकता है, अगर आपके पास में जो है डिग्री वगैरह है अच्छी और आप में योग्यता है, तो आपको वहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा। मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा, अब हम यहाँ पर बात कर लें सीटी की पात्रता की, तो लोग इसमें फेल हो जाते हैं और वही फिर आपको कहते हैं कि नहीं यार नौकरी में कुछ नहीं रखा है, जो इसमें फेल हो गए पात्रता में, ठीक है। और ये मुख्य परीक्षा है, यहां पर हो सकता है कि आप जो है सफल या असफल हो। आप जानेंगे हम कई बार क्या करते हैं कि हमारी एक एग्जाम फेल होने पर, 2 एग्जाम फेल होने पर, 3 एग्जाम फेल होने पर, जैसे आज एक विद्यार्थी से बात हुई,
उसने कहा कि मेरे घर वाले किसी बाबा जी के पास लेकर गए और उस बाबा जी ने कह दिया कि तू तेरी जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगा। अब वो इतना तनाव में आ गया, ये बात जुलाई में वो गया था और उसका पुलिस का पेपर खराब हो गया। ये घर वालों को सोचना चाहिए कि बाबा जी के कहने पर नौकरी नहीं मिलती है। अगर ऐसी मिलती तो वो खुद कभी नहीं आईपीएस बने या उनके बच्चे नहीं बने। मेहनत करने पर नौकरी मिलती है, धैर्य रखने पर नौकरी मिलती है, डिसिप्लिन रखने पर नौकरी मिलती है। आप लोग जो हैं एक परीक्षा की बात करते हैं, आप लोग ये जानते होंगे कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो इंडिया कभी जीती नहीं थी, वो भी जीत गई। साउथ अफ्रीका जैसी टीम, उसके पास कोई ट्रॉफी नहीं थी पर वो भी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी लेकर आई। आखिर क्यों हुआ ये? लगातार मेहनत। एक ऐसी टीम जिसे चोकर्स कहा जाने लगा, वो बार बार असफल होने लगे। आज मैं बात करूं अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ, ही मैन के नाम से विख्यात मेरे महबूब तुझे सलाम या जट अमला पगला दीवाना धर्मेंद्र देओल की अगर हम बात करें, वह एक ऐसा कलाकार जिन्होंने खुद ये कहा कि मैं आईफा अवार्ड के अंदर, फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर हर बार बढ़िया सूट बूट तैयार करवाता। अपने 30 साल के कैरियर में मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। मैं हर बार कपड़े तैयार करवाता उसकी टाई ढूंढता, मैचिंग के कपड़े पहनता और जाता वहां पर, लेकिन मुझे निराशा मिली। 17 सालों में मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। और जब उसे अवार्ड मिला तब उन्होंने सोच लिया कि इस बार जब भी मिलेगा जाऊंगा, मैं कच्छा पहनकर ही चला जाऊंगा। और फिर वो गए, तब उन्हें जब पहली ट्रॉफी मिली तो उन्होंने कहा कि ये एक ट्रॉफी नहीं है, ये वो 17 ट्रॉफियां हैं जो मुझे दिख रही है। उन्होंने भी अपने आप को आत्मसंतुष्ट किया। वैसे ही आप लोग हैं, एक पेपर, एक असफलता, 2 असफलता तय नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? कभी भी आज तक विद्यार्थी ने अपने आप पर रिसर्च नहीं किया, खुद के लिए किताबें लिखी नहीं। दूसरों की कहानियां पढ़ना, दूसरों की सफलताएं पढ़ना, दूसरों के स्टेटस देखना, दूसरों की बातें करना, यही सीखा हमने। खुद का स्टेटस बनाने का सोचा ही नहीं। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि भारत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिए 25 लाख लोग आवेदन कर देंगे, लेकिन जब कोई एमएलए का चुनाव आएगा तब वहां पर कोई आवेदन करने नहीं जाता। फिर वही लड़का सोचता है कि हमारा एमएलए अच्छा नहीं है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, और वह खुद को उस पोस्ट के लिए काबिल नहीं समझता। वो ये समझता है कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वह जो है चुनाव लड़ सकता है। नहीं साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आप में योग्यता है, आप समाज सेवी हैं और आपको लगता है कि आप ये कर जाएंगे, तो कोशिश करके देखिए, आप वह भी कर जाएंगे। लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि धन बल जो है वो कहता है कि ये गरीबों का काम नहीं है। ऐसे ही जब हम यहां नौकरी की तैयारी करते हैं तो एक पक्ष आकर कहेगा, अरे यार ये कोई नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, काम अच्छा नहीं है। साहब, अब कौन सोचो काम कर रहा हो? अब घर बैठे बैठे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोबाइल, सोना बाबू सुचेट, यही तो कर रहा हो। आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी हो, मैंने हमेशा कहा है कि मुझे सिर्फ आप 1 साल दीजिए या 6 महीने दीजिए लगातार। अगर आप मेरे आंखों के सामने हैं तो 6 महीने दीजिए, अगर आप घर पर हैं तो 1 साल दीजिए। उसको पढ़िए, टेस्ट दीजिए, मेरे लिए आप काम कर लिए। आप स्वार्थ की भावना से काम क्यों करें? सर मैं आपको ना निःशुल्क मॉडल पेपर बना के देता हूं, टेलीग्राम पे डाल दो। मेरी अच्छी राइटिंग है, मैं आपको नोट्स बना के देता हूं, टेलीग्राम पे डाल दो। मैं अच्छे शॉर्ट नोट बनाकर देता हूं, आप डाल दीजिए। टेलीग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसमें और को फायदा होगा। आपको लगेगा कि यार मैं काम कर रहा हूं किसके लिए? आशु जी के ट्रिक परिवार के लिए। मैं ये प्रश्न बना रहा हूं उस परिवार के लिए। मेरा चयन नहीं हुआ, किसी और का चयन होगा। आप इतनी किताबें पढ़ डालोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आर्थिक समीक्षा है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, उसके मुद्दे, उनसे जुड़े हुए, जैसे मैं आपको एक फैक्ट के साथ, जैसे मैं कहता हूं कि विजय स्तंभ जो है उसके पास में जैन कीर्ति स्तंभ है, वो आदिनाथ को समर्पित है। विमल शाह का मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। सोनी जी की नसियां आदिनाथ को समर्पित है। धुलेव के अंदर ऋषभ देव जी का मंदिर जो है वो आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। झालावाड़ में एक मंदिर है वो भी आदिनाथ को समर्पित है। अब ये सारे 6 फैक्ट किसको समर्पित है? आदिनाथ को। आदिनाथ कौन है? ऋषभ देव जी है। जैसे हम नवलखा भंडार है, नवलखा बुर्ज है, नवलखा
चौकी है, नवलखा दरवाजा है, ऐसे अपने बात करते हैं। नवलखा झील, तालाब, जो वही एक फैक्ट, सावन भादो, वो फैक्ट वो हमने तैयार किए, तो ऐसा सहयोग आप मेरा कर दीजिए, अपने आप तैयारी होती रहेगी। लेकिन नहीं, हमें तो परोसा हुआ चाहिए, खाना बना हुआ चाहिए। तो आपके पास में सिलेबस ये है, पेपर में क्या आता है वो आप सभी को मालूम है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ दिया गया है। इतिहास, कला, संस्कृति, इनके लिए जो है आपके पास पुरानी बुक है तो वो रखें। एक बार जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता, सारे साइंस के टॉपिक है, सारी किताबें निकाली हुई है, और ये करंट के अंदर आपको पढ़ना है। ये आप उस समय पढ़िएगा जब आपके एग्जाम आए, तो इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद में आपसे पूछा जाए गणित, तो ये गणित सीखिएगा। और पशुपालन में केवल आपको यही पढ़ना है, और ये भी डीपली नहीं पढ़ना है। हाथ जोड़कर निवेदन है, इतनी इतनी बड़ी किताबें मत ले आना, ठीक है। डॉक्टर कौन बननो था भाई, जोगेंद्र थान पास करा देगो। हाँ, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, करंट अफेयर में करवा दूंगा। इनमें से कुछ भी टॉपिक है वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। बस गणित मनावा को नहीं बात है, सीख लीजिए, ठीक है। अब बताओ थे, पोस्ट तो वही 4-5 हजार होने वाली है, और कितनी होगी जो आएगी वो तो वैकेंसी जितनी रिक्त पदों की पता तो चले संख्या पहले। हाँ हाँ, हो जाएगा सचिन गुजर जी, ठीक है। तो अब ये जो है आपके पास में ये सूचना है, इसके ऊपर आप रुके रहें, और आपको जो है ये जल्द से जल्द ये वेटिंग जो है वो आ जाए, ताकि किसी और का एग्जाम दिया हो तो उसका चयन हो जाए। आप उनको भी बताएं कि ये आएगी। बाकी आप हनुमान किसान जी को ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो वहां से आपको जानकारियां मिलती रहेगी, ठीक। तो आज हम इतनी बात करेंगे पशु परीक्षा भर्ती 2026 के लिए। इसके अलावा अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर लो ऐप पर, सिलेक्शन बैच या फिर थानेदार बैच की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जुड़े जरूर, ताकि आपको नई सूचना मिलती रहे। थैंक यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपके मम्मी पापा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।